हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गीतांजलि दुआ, स्कूल काउंसलर, फैमिली कोच। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है कि खुश रहना सीखिए। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें हम हमेशा क्रिब करते रहते हैं, हम खुश नहीं रहते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जो मैंने बहुत पहले सुनी थी। उस स्टोरी में एक ईगल होता है और वो एक ट्री पर बैठा होता है और रो रहा होता है। नीचे ट्री के नीचे एक मॉन्क बैठे होते हैं और वो अपनी ध्यान में लगे हुए होते हैं। तो जो ऊपर ईगल बैठा होता है, जैसे ही वो रोता है उसके आंसू मॉन्क के हाथों पर आकर गिरते हैं। तो मॉन्क उससे पूछते हैं कि क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो। तो वो ईगल कहता है कि मैं इसलिए खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता है, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता है और कोई इस चक्कर में मुझे खाने को भी नहीं देता है। तो मॉन्क कहते हैं कि फिर तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे पास जो भी है तुम्हें उसमें खुश रहना चाहिए और हमें जो भी भगवान ने जो कुछ भी दिया है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। तो ईगल ने कहा, ये कहना बहुत आसान है लेकिन वैसा मानना बहुत मुश्किल है। तो वो मॉन्क कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं मेरे पास शक्तियाँ हैं, मैं तुम्हें उससे ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ, मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ तुम चाहते क्या हो। तो ईगल बोलता है कि मैं चेंज होना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, पहले तुम ये देख के आओ कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश कौन है, उसकी तरह ही मैं तुम्हें बना दूँगा। ईगल सबसे पहले जाता है हंस के पास। वो जैसे ही हंस के पास जाता है तो वो देखता है कि हंस, वो सोचता हुए जाता है कि हंस तो बहुत ही सुखी जीव है इस धरती पे, बहुत ही खुश रहता होगा क्योंकि वो बहुत सुंदर है देखने में। जैसे ही वो हंस के पास जाता है, हंस उसको बताता है कि मेरे अंदर तो कोई कलर ही नहीं है, इसीलिए मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास कोई भी कलर नहीं है। तो हंस से जब ये ईगल सुनता है तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत हैरानी होती है। तो वो पूछता है कि फिर तुम्हारे हिसाब से सुखी और खुश कौन है। तो हंस कहता है कि मेरे हिसाब से जो तोता होता है, मल्टी कलर तोता होता है, वो बहुत खुश होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो ईगल ढूंढते ढूंढते तोते के पास जाता है और उसको बोलता है कि मैंने सुना है तुम इस पूरी दुनिया में सबसे खुश जीव हो जिसके पास बहुत सारे सुंदर सुंदर रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई भी रंग नहीं है, इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। तो तोता बोलता है कि शायद मेरे हिसाब से तुम ही सुखी हो क्योंकि तुम्हें कोई पिंजरे में नहीं डालता, मुझे हर कोई पिंजरे में डाल देता है। तुम फ्री हो, जहाँ तुम उड़ना चाहते हो अपनी इच्छा के अनुसार उड़ सकते हो। तो चील को उस ईगल को बहुत ताज्जुब होता है। वो कहता है फिर तुम्हारे हिसाब से खुश कौन है। तो वो बोलता है शायद मोर सबसे ज़्यादा खुश होगा। तो वो मोर के पास जाता है और देखता है कि मोर नाच रहा होता है, लोग उसके आसपास खड़े होकर उसको निहार रहे होते हैं, तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो वो बोलता है कि डेफिनेटली यही वो जीव है जिसकी तरह मुझे बनना है, यही बहुत खुश है। तो जैसे ही वो मोर के पास जाता है, मोर से पूछता है, तो मोर कहता है कि मेरे हिसाब से तुमसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है, तुम अपनी इच्छा के मालिक हो, तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो, जहाँ उड़ना चाहते हो वहाँ उड़ सकते हो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करता। और मेरे पंख जिसको जब तोड़ना होता है वो तोड़ लेता है, और विश्वास करो वो बहुत दुखदाई होता है। तो ईगल को रियलाइज़ होता है कि मेरे पास जो है वो शायद इन सब में से किसी के पास नहीं है, वो है फ्रीडम, वो है अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीना। तो एट लास्ट ईगल उन मॉन्क के पास जाता है और उनको कहता है कि मुझे किसी की तरह नहीं बनना, मैं जैसा हूँ वैसे ही खुश हूँ। तो इस कहानी को सुनने के बाद, ये कहानी मैंने कहीं सुनी थी और मैंने ये रियलाइज़ किया कि हम रियल लाइफ में भी यही करते हैं, हम खुश रहना नहीं जानते, हम हमेशा क्रिप करते रहते हैं। हमारे आसपास जो चीज़ें हैं बस उसके लिए हम क्रिप करते हैं कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारे पास जो है वो बहुत से लोगों के पास नहीं है। तो आज के लिए इस स्टोरी से यही सीख मिलती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।